नमस्कार साथियों, आरपीएससी स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी के अंदर हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम बिना समय गंवाए सीधा करते हैं प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? यानी कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान को किसने लिखा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं? 12, 22, 8 या फिर 16? तो कितने अनुसूचित अनुच्छेद हैं? 22। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 1। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे प्रतिष्ठित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसे प्रतिष्ठित करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक किस अधिकार का उपयोग करके अदालत में अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता या फिर संघर्ष स्वतंत्रता? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? भारतीय नागरिक, राज्यसभा, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान सभापति कहा जाता है? तो किसे संविधान सभापति कहा जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान सभापति या फिर भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, भारतीय संविधान महासभा के अध्यक्ष को संविधान सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के लिए न्यायाधीश की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, 40 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा, भारतीय संविधान सभा या फिर प्रधानमंत्री? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, भारतीय राष्ट्रपति है जो राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे माध्यमिकी शिक्षा का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर निर्वाचन आयोग? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? यानी कि वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? मार्च से अप्रैल, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मई या फिर अक्टूबर से सितंबर? तो दोस्तों, कई बार ऑप्शन के अंदर जुलाई से जून भी मिलता है कि जुलाई से जून। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, मार्च से अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है? राज्यपाल, भारतीय संविधान सभा, महासभा, लोकसभा या फिर निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान के अनुसार किसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है? तो वह कहा जाता है निर्वाचन आयोग को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे न्यायिक परीक्षा का अधिकार होता है? राज्यपाल, संविधान सभापति, उच्च न्यायालय या फिर न्याय मंत्री? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, संविधान सभापति। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय संविधान के अनुसार किसे संविधान निर्माण समिति कहा जाता है? राष्ट्रपति, भारतीय संविधान महासभा, प्रधानमंत्री या फिर संविधान सभा। तो संविधान निर्माण समिति किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान महासभा को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार होता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा। तो जनसंख्या नियंत्रण का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? या फिर है 532, 542, 552 या फिर 562। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 542। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक का प्राथमिकता क्या है? स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर समानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, समानता। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसे भाषा सुंदरी कहा जाता है? वह कहा जाता है संस्कृत को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे सरकारी लेखा का अधिकार होता है? यानी सरकारी लेखा का अधिकार किसे होता है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, लोकसभा, लेखा संगठन या फिर निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, लेखा संगठन को सरकारी लेखा का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार किसे सामरिक बलों का प्रमुख कहा जाता है? सामरिक बलों का प्रमुख किसे कहा जाता है? न्यायाधीश, रक्षा मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो सामरिक बलों का प्रमुख कहा जाता है रक्षा मंत्री को। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। तो दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।